हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आयनन विभव को कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करता है। इसमें से 4 फैक्टर हम लोग दोस्तों पढ़ चुके थे। आज हम लोग 5वां फैक्टर देखेंगे। 5वां फैक्टर है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या दोस्तों है? अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है? तो अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि आउटर सेल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और कम से कम भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि मान लीजिए नियोन है, तो यदि नियोन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा 2 8 है। यदि आर्गन का लिखना चाहिएगा 2 8 8 होता है। ठीक इसी प्रकार क्रिप्टन का, जेनॉन का, रेडॉन का सब के अंतिम में दोस्तों कितना होता है? 8 होता है। क्योंकि ये सब के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है, इसलिए ये सभी गैस क्या कहलाता है? इनर्ट गैस कहलाता है। तो आप कह सकते हैं इसको अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अर्थात जिन परमाणुओं या आयनों को के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जैसे अर्धपूर्ण सबसेल वाले या पूर्णतः भरे हुए सबसेल वाले होते हैं। अर्थात क्या? जिन परमाणु लीजिए या परमाणु का आयन लीजिए, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं क्या? पूर्ण भरा हुआ या पूर्णतः भरा हुआ। या लास्ट में जो सबसेल है उसका आधा लीजिए, उसको बोलते हैं अर्धपूर्ण भरा हुआ। तो वे परमाणु या आयन बहुत ही क्या होती है दोस्तों? अस्थाई होती है। क्या होती है? बहुत ही अस्थाई। ऐसे परमाणुओं और आयनों से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे परमाणुओं या आयनों का आयनन विभव अधिक होता है। जैसे दोस्तों आप एग्जांपल लीजिए, क्या? फ्लोरीन। क्या लेते हैं? फ्लोरीन। या इसके जो आप एग्जांपल लीजिए कौन? सोडियम। नाम सुने होंगे आप। जब सोडियम सुने होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 होता है। 281 होता है। तो अभी यदि पूछा जाए वायलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक। इससे आप आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Na+ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 हो सकता है। लेकिन एक बार Na+ बन जाने के बाद, एक बार N+ बन जाने के बाद यदि आप फिर से चाहिएगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के Na++ बना दे, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि Na+ क्या है? Na+ जो है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे समझे हम? क्योंकि लास्ट में या वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यदि वैलेंस सेल में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, अर्थात अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उससे अब एनर्जी को निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हम सब मानव हैं, इसलिए किसी न किसी मेथड से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। फिर भी जो भी मेथड आप लगाइए दोस्तों, उसमें एनर्जी की मात्रा अधिक देना पड़ेगा आपको। निकलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं, निकलेगा निकलेगा, लेकिन एनर्जी की मात्रा अधिक देना पड़ेगा। तो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि आयनन विभव अधिक होगा कि कम होगा जब हम लोग अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों, यदि हम अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं
तो आयनन विभव का मान जो है हमेशा अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं हो पाता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आवर्त सारणी में आयनन विभव का परिवर्तन। आवर्त सारणी में आयनन विभव का परिवर्तन। तो सिंपल सी बात दोस्तों है, हम आवर्त सारणी में दो के धाप देखते हैं। एक देखते हैं ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है दोस्तों, एक हम देखते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डायग्राम जब बनेगा, देखिए क्या एक लेफ्ट से राइट हुआ, एक ऊपर से नीचे हुआ। जो ऊपर से नीचे आते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं टॉप से बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप से बॉटम बोलते हैं। और जो लेफ्ट से राइट आता है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। आवर्त बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं हम लोग? लेफ्ट टू राइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग में देखेंगे। तो वर्ग में अर्थात ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप कोई भी वर्ग लीजिए। हो सकता है आप सोचते होंगे वर्ग नंबर 1 ले, तो वो भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप सोचते होंगे वर्ग नंबर 2 ले, तो वो भी आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वर्ग लीजिए। मान लीजिए हम वर्ग नंबर दोस्तों कितना लेते हैं? 1 में लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? 1 में लेते हैं। जिसमें क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो फ्रेंसियम भी है वर्ग 1 में दोस्तों, लेकिन वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण हम लोग ज्यादा उसको प्रीफर नहीं करते। इसलिए हम लोग लिथियम से कहां तक आते हैं? सीजियम तक आते हैं। तो दोस्तों हम जानते भी हैं जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं आकार में क्या होता है दोस्तों? आकार में वृद्धि होता है। आकार में क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होता है। आकार में वृद्धि होता है। तो सबसे छोटा आकार इसका है, इससे बड़ा इसका है, उससे बड़ा इसका है, उससे बड़ा इसका है और सबसे बड़ा इसका है। जरा सोचिए, ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। अर्थात इसके अंदर जो दोस्तों जो प्रोटॉन है और इसके बाहर जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। जब डिस्टेंस बहुत कम होगा, किसमें कम होगा? जिसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। निश्चित तौर पे आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस कम होगा। लेकिन जिसका आकार बड़ा है दोस्तों, उसमें जो केंद्र में जो प्रोटॉन होता है और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज क्या है? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज मीन्स क्या है? दोनों का चार्ज अलग अलग होता है। अर्थात एक प्लस है तो दूसरा दोस्तों माइनस। जब प्लस माइनस दो अलग अलग चार्ज हो गया तो निश्चित तौर पे दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का अर्थात आकर्षण होगा। तो आकर्षण किस में अधिक होगा दोस्तों? जिसका साइज क्या छोटा होगा और जिसका आकार बड़ा होगा उसका में आकर्षण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होगा दोस्तों? कम होगा। जब आकर्षण कम होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो निश्चित तौर पे उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इसमें अधिक से अधिक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस सीजियम में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सीजियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का दूरी दोस्तों क्या है? ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का दूरी ज्यादा है तो निश्चित तौर पर क्या होगा? आकर्षण कम लगेगा। आकर्षण कम लगेगा तो आयनन विभव मीन्स कम एनर्जी दे के भी सीजियम इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो हम दोस्तों कह सकते हैं सीजियम का आयनन विभव दोस्तों क्या होता है? कम होता है। आयनन विभव कम क्यों होता है? क्योंकि उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। आकार बड़ा होने से क्या फायदा है? कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कम होता है। यदि आकर्षण बल कम हो गया तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। आइए देखिए दोस्तों क्या लिखा है। वर्ग
में आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का त्रिज्या बढ़ने के कारण आयरन विभव का मान घट जाता है। वही मैं दोस्त बोल रहा था आपको। क्यों, आखिर देखिए क्यों होता है? क्योंकि बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आकर्षण बल घटने लगता है। वही तो मैंने बताया था आपको कि ऊपर से नीचे आइएगा, आकार क्या होगा? बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा अर्थात त्रिज्या बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का आकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का आकर्षण बल क्या होगा? घट जाएगा। आकर्षण बल घटा तो फायदा क्या होगा? आयरन विभव का मान घट जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी था किसमें? अकॉर्डिंग टू वर्ग में। किसमें था दोस्तों? अकॉर्डिंग टू वर्ग में था। अब दोस्तों हम आते हैं पीरियड में। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल लिख दिया है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम का। सबसे अधिक आयरन विभव का दोस्तों मान देखिए कितना दिया है? लिथियम दिया है। लिथियम दोस्तों कितना दिया है? 520 किलो जूल पर मोल। अब देखिए सोडियम दिया है 495, पोटासियम दिया 418, रुबिडियम दिया 403 और सीजियम दिया 300। दोस्तों ये दे दिया है। तो देखिए जैसे से लिथियम से आप सीजियम तक आ रहे हैं दोस्तों, जैसे से लिथियम से आप सीजियम तक आ रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो रहा है? आयरन विभव का मान घटते जा रहा है। क्या दोस्तों हो रहा है? आयरन विभव का मान घटते जा रहा है। जब आयरन विभव का मान घटेगा, क्यों घटेगा? क्योंकि आकार बढ़ते जा रहा है। अब आते हैं दोस्त हम लोग किसी भी आवर्त में क्या देखिए होता है दोस्त, किसी भी आवर्त में क्या होता है? आवर्त का अर्थात मतलब है कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है दोस्तों? हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए अब मैंने बोला था आयरन विभव का मान जो है डिपेंड कर जाता है आकार के ऊपर। मैंने बोला था, जस्ट बोला। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये देखिए, तो ऊपर से नीचे आने पे आकार क्या होती है दोस्तों? ऊपर से नीचे आने पे आकार जो है बढ़ती है, जिससे आयरन विभव का मान घटती है। लेकिन जैसे जैसे आप किसी भी आवर्त में ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, किसी भी आवर्त में जाते हैं, तो आकार में हम जानते हैं क्या होती है? ह्रास होती है। ह्रास का मतलब ये है आकार में घटोतरी होती है, आकार घटती है। वही लिखा हुआ है आवर्त में सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाने पर आयरन विभव मान बढ़ता है, आकार क्या होती है? घटती है। और आयरन विभव और आकार में क्या रिलेशन है? उल्टा का रिलेशन है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ रहा था, आयरन विभव घट रहा था। तो आवर्त में मैं बता चुका हूं लेफ्ट से राइट जाने पे आकार घटता है, जब आकार घटेगा आयरन विभव का मान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। वही देखिए दोस्तों लिखा आवर्त में आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान घटने और नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल। अर्थात क्या कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं दोस्तों, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट आते हैं, तो लेफ्ट से राइट आने पर क्या होती है? तो लेफ्ट से राइट आने पर आकार में घटोत्तरी होती है, अर्थात आकार घटती है। जब आकार घटती है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल भी बढ़ेगा। यदि आकर्षण बल बढ़ेगा, निश्चित तौर पे आयनन विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। वही लिखा हुआ स्लाइड में। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लिखिए, देखिए है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा देखिए ऑक्सीजन होगा, इसके अलावा फ्लोरीन होगा। तो देखिए सिंपल लिथियम का देखिए कितना है? 520 किलो जूल पर मोल। बेरिलियम देखिए कितना? 899 किलो जूल पर मोल है। बोरोन देखिए 801 किलो जूल पर मोल है। कार्बन 1086 और नाइट्रोजन कितना? 1400।
जब ऑक्सीजन का बारी आएगा निश्चित तौर पे 1400 से ज्यादा होगा, अर्थात जो आयनन विभव का मान नाइट्रोजन का है उससे कहीं ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का। और उससे भी ज्यादा दोस्तों किसका होगा, क्लोरीन का होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने क्या बोला कि लेफ्ट से राइट जाने पर आकार घटती है। जब लेफ्ट से राइट जाने पर आकार घटती है तो आकर्षण बल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय आवेश के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। फिर भी यदि हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं तो हमको अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होगा। ये था दोस्तों आयनन विभव, अर्थात आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। आइए दोस्तों नेक्स्ट पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये दोस्तों देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीति बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रीति का मतलब है अफेक्शन। इलेक्ट्रॉन लवर बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले लेता है, जल्दी गेन करता है। तो इसी बोलते दोस्तों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, सिंपल सी बात है, कोई विलगित गैसीय उदासीन परमाणु में बाह्य इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करने में जितना ऊर्जा मुक्त होता है या जितना एनर्जी अवशोषित होता है उसे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या दोस्तों बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन की बंधुता कहते हैं। अर्थात दोस्तों क्या देखिए कि को विलगित गैसियस उदासीन का मतलब होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड गैसियस एटम बोलते हैं। क्या बोल दोस्तों बोलते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम बोलते हैं। तो अर्थात किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु में बाहरी इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करने में, मतलब क्या है दोस्तों, बाहरी इलेक्ट्रॉन को आप अंदर करते हैं, प्रविष्ट करते हैं। प्रविष्ट मीन्स के अंदर करना, कि जैसे मान ली ए कोई एटम है वो भी गैसियस एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन को आप इंटर कराते हैं तो ए माइनस बन जाता है दोस्तों। वही बात है प्रविष्ट करने में कि कोई विलगित गैसियस उदासीन परमाणु है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराते हैं। प्रविष्ट कराने के क्रम में जो एनर्जी का हरासमेंट होता है, जो एनर्जी का अवशोषण होता है या जो एनर्जी का उत्सर्जन होता है, मतलब अवशोषण और उत्सर्जन जो भी एनर्जी होता है उसे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या दोस्तों बोलेंगे, परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वही दोस्तों लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु में बाह्य इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करने में जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे परमाणु की बंधुता कहते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल आप ले सकते हैं, देखिए क्या, जैसे देखिए मान ली एक क्या है, गैस विलगित गैसीय उदासीन परमाणु है। ये क्या है, विलगित विलगित गैसीय उदासीन परमाणु है, हम लोग ये दोस्तों बोलते हैं। जब विलगित गैसीय उदासीन परमाणु में बाह्य इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन लिए उसके अंदर डाल दिए, अंदर डालने के क्रम में या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चाहे ऊर्जा का अवशोषण हो या ऊर्जा का उत्सर्जन हो, उसी ऊर्जा को दोस्तों हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रायः किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल में हम व्यक्त करते हैं। तो अर्थात दोस्तों क्या है, कहने साफ मतलब है कि बंधुता को, इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम किस में व्यक्त करते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में करते हैं या किलो जूल प्रति मोल में करते हैं। परमाणु में बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करा देने पर
एक ऋणात्मक आयन का निर्माण होता है। तो कहानी में जैसे मान लीजिए दोस्तों ए एक परमाणु है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कराते हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं एक ऋणात्मक बोलते हैं, अर्थात यूनी, यूनी का मतलब एक, निगेटिव आयन बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा, ए माइनस का फॉर्मेशन होगा। यदि दोस्तों कहा जाए दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के बाद हम दूसरा इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं, तब क्या होगा, डाई निगेटिव आयन कहलाएगा। जैसे दोस्तों एग्जांपल लीजिए ए माइनस है, अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कराते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करा दीजिएगा तो क्या देखिए दोस्तों हो जाएगा, ए डबल माइनस हो जाएगा। ए डबल माइनस का मतलब क्या, डाई निगेटिव आयन बन जाएगा। दोस्तों इसको बोलते हैं डाई निगेटिव, निगेटिव आयन दोस्तों क्या होता है, देखिए बन जाता है। वही लिखा इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में मुख्य निम्नलिखित बातें हैं। देखिए दोस्तों मुख्य निम्नलिखित बातें है क्या, थोड़ा उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने में ऊर्जा मुक्त होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। अर्थात क्या, जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी गैसीय परमाणु में इंटर कराते हैं, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराते हैं तो दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त मीन्स क्या, ऊर्जा बाहर निकालती है। यदि ऊर्जा बाहर निकलती है तब इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्तों क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो दोस्तों क्या है, धनात्मक है। दोस्तों दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ऋणाविष्ट आयन अनप्रविष्ट होने वाली इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है, अतः ऐसे आयन में एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करने के बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। अर्थात दोस्तों क्या देखिए, यदि मान लीजिए आपने एक उदासीन परमाणु लिया, विलगित गैसीय परमाणु लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो दोस्तों क्या बन गया, ए माइनस बन गया। इसको बोलते हैं यूनी निगेटिव, यूनी निगेटिव आयन कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, यूनी निगेटिव आयन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराइए। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम फिर से प्रवेश कराते दोस्तों, ये बनता है ए माइनस, माइनस बोलता है, इसको बोलते हैं डाई निगेटिव आयन कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहां देखिए क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन पास कराइएगा, इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था नहीं। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था, एनर्जी का उत्सर्जन हो रहा था। एनर्जी का उत्सर्जन का मतलब है बंधुता धनात्मक है। दोस्तों इसमें क्या है, बंधुता क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया, हम फिर एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहेगा, लेकिन ए माइनस जो है इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। इस केस में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देते हैं, ताकि उस रिपल्सन का जो फोर्स है वो फोर्स मिनिमाइज हो जाए और अट्रैक्शन फोर्स वहां पे क्रिएट हो जाए। क्या हो जाए, अट्रैक्शन फोर्स वहां पे क्रिएट हो जाए। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक हो जाता है। तो दिक्कत दोस्तों क्या, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ऋणात्मक हो जाता है। दोस्तों इस केस में यदि कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, तो दोस्तों हम निश्चित तौर पे बोलेंगे इस केस में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, माइनस। माइनस का मतलब है ऋणात्मक हो जाता है। जैसे दोस्तों ये देखिए एग्जांपल ओ है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हो गया। देखिए यह माइनस दोस्तों देखिए हो गया, क्लियर पता चल रहा है। आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बनता ऋणात्मक होती है। अक्रिय गैस में क्या, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, वो सबको आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि पहले से वो स्टेबल है। फिर भी हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हम आप एनर्जी उसमें प्रोवाइड करना होगा।
यदि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर से, तो वही तो कहलाता है बंधुता ऋणात्मक कहलाता है। इसका वही देखिए कारण क्या है, मैं कारण बता चुका हूं। देखिए क्या लिखा है, इसका कारण यह है कि ये तत्व अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कायम रखने में प्रवृत्ति है। इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का धनात्मक मान जितना अधिक होगा, उस परमाणु में अधात्विक गुण उतना अधिक होगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का धनात्मक मान जितना अधिक होगा, उस परमाणु में अधात्विक गुण उतना ही दोस्तों क्या होगा, अधिक। धातुओं की तुलना में, धातुओं की तुलना में अधातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा अधिक होता है। दोस्तों क्या देखिए क्या लिखा है, बहुत मेन पॉइंट है, एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया जनरली आपके एग्जाम में। धातुओं की तुलना में अधातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। दोस्तों सर इसको समझिए, जैसे मान लीजिए क्या है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या देखिए बन रहा है, Cl माइनस दोस्तों बन रहा है। अब देखिए दोस्तों क्या Na एक धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या बनना चाहिए, Na प्लस बनना चाहिए, La माइनस होना चाहिए, जो कि ऐसा कोई ऐसा बनता है क्या, नहीं बनता। क्या ऐसा कि बन आज तक देखे सोडियम पे माइनस चार्ज होता है, तो नहीं होता है। दोस्तों वही लिखा है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा अधिक होता है। देखिए क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, देखिए अब सवाल दोस्तों है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किस किस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, हमको ये जानना है। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग कल देखेंगे। और दोस्तों यदि हमारे आज के सेशन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो हमारे वीडियो पे श्योर कमेंट कीजिएगा। नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि डाउट है तो हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए। यदि हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता लगते रहे कौन सा अगला क्लास कब होने वाला है। चलिए दोस्तों, जय